वेलकम टू स्टडी IQ। मैं आपको पढ़ाऊंगा आरबीआई ग्रेड बी क्विज सेट नंबर 10। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले 8 क्वेश्चन देखते हैं। जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइन, इन्होंने वेब पोर्टल लॉन्च करा है जिससे यूपीएससी एग्जाम जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर करा है उनको 1 लाख रुपया मिलेगा। एलिजिबल कैंडिडेट को मेंस की तैयारी के लिए। इसका नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने कौन सी योजना के तहत एक अभियान चलाया है? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ये कैंपेन चलेगा 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2 महीने। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर डिजिटल शक्ति अभियान चलाया है जिससे महिलाओं को साइबर सिक्योरिटी में एम्पावर किया जा सके? भूपेंद्र यादव जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च कराया IIT दिल्ली में स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए, राइट, जिससे वो जो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट है, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट वो अपना सकें, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? अभी अभी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर जो बैंकॉक में बेस्ड है थाईलैंड में, इसका चेयरमैन कौन बना है 1 साल के लिए? कौन सा कंट्री? मेघालय की सरकार ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म बना लिया है। इसका क्या नाम है? पहला केरला ने बनाया था सी स्पेस, मेघालय की सरकार ने जो बनाया उसका क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंटरेस्ट एक्विलाइजेशन स्कीम का जो बेनिफिट है, एक इंपोर्टर एक्सपोर्ट कोड पे कितने रुपए का कर दिया है? इससे ज्यादा बेनिफिट आप नहीं ले सकते इंटरेस्ट एक्विलाइजेशन के थ्रू, इंटरेस्ट एक्विलाइजेशन स्कीम के थ्रू। वो अमाउंट कितना है? अमित शाह ने नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन मानस लॉन्च करी है। तो नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन जो है, नारकोटिक्स प्रोहिबिशन इंटेलिजेंस सेंटर, तो उसका एक टोल फ्री नंबर लॉन्च करा है। वो टोल फ्री नंबर क्या है वो आपको बताना है। मादक पदार्थ मानस मतलब मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, यानी अगर आपको ड्रग्स के बारे में, व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है तो आप इस पे कॉल कर लो, या ड्रग्स के बारे में जानकारी चाहिए, ड्रग एडिक्शन के बारे में, तो सब इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वो टोल फ्री नंबर क्या है? चलिए बताता हूं। तो बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड 39 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया के जिनमें कोल माइनिंग करता है। इनमें अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है, SC ST OBC EWS ट्रांसजेंडर वुमेन, पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम, तो फिर निर्माण पोर्टल पे रजिस्टर कर देगा अपने आप को और 1 लाख रुपए मेंस की तैयारी के लिए मिल जाएंगे। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का पार्ट 2, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2, और ये कैंपेन 2 महीने के लिए चलाया गया था। डिजिटल शक्ति अभियान किसने चलाया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है इसका नाम है आइडियाज फॉर लाइफ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको लॉन्च करा है। IIT दिल्ली के अंदर ये लॉन्च किया गया था, आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का चेयरमैन बना है इंडिया। इंडिया, ओके, इंडिया बना है। इंडिया की तरफ से कौन? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह इंडिया की तरफ से। मेघालय की सरकार का OTT है हेलो मेघालय, हेलो मेघालय। इंटरेस्ट एक्विलाइजेशन स्कीम में अगर आप लोन लेते हैं तो 3% की छूट मिलती है MSME एक्सपोर्टर को, लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो है 1.66 करोड़। मानस हेल्पलाइन है 1933, 1933। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट अभी अभी दी है, तो वर्ल्ड बैंक ने दी है। इसमें यह कहा है कि भारत को कितना रेमिटेंस मिला 2023 में, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा था। हाउ मच रेमिटेंस इंडिया रिसीव्ड इन 2023? 2023 इंडिया को कितना जो है वो रेमिटेंस मिला। बोर्नियन एलिफेंट, इसकी पहली बार असेसमेंट की गई है। बोर्निया का जो, बोर्नियो इंडोनेशिया में जो आइलैंड होता है, जो एलिफेंट होता है, बोर्नियो आइलैंड में जो एलिफेंट होता है, पहली बार असेसमेंट किया है IUCN ने। तो क्या असेसमेंट किया है इसका, क्या है ये? जैसे वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड वगैरह ये सब, तो ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य ने शुरू करी है जिससे जो महिलाएं हैं इस राज्य में उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दिया जा सके? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो दिया जा सके। ग्लोबल इंडिया AI समिट भारत सरकार ने होस्ट करा टू फॉस्टर कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग AI को लेके। ये समिट किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? किस मिनिस्ट्री ने ग्लोबल इंडिया AI समिट को ऑर्गेनाइज किया था?
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर द वॉइस बॉक्स लॉन्च करा है? ये अपस्किलिंग प्रोग्राम है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, इंडिया में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए लॉन्च किया है। यूएन की एक रिपोर्ट है, यूएन एड्स की 2024 ग्लोबल एड्स अपडेट, द अर्जेंसी ऑफ नाउ, एड्स एट अ क्रॉस रोड। तो कितने लोग ऐसे थे 2023 के एंड तक जो एचआईवी के साथ जी रहे थे, एचआईवी पॉजिटिव थे पूरी दुनिया में? कौन से राज्य की सरकार ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम अभियान स्टार्ट करा है, जिसमें यूपीएससी की तैयारी अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो 1 लाख रुपए मिलेंगे? कौन से कंट्री ने सैटेलाइट लॉन्च करा है गाओफेन? ये एक हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, राइट। चलिए ये बताइए, फिर मैं इनके आंसर आपको बताता हूं। देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार हमें 120 बिलियन डॉलर का जो है रेमिटेंस मिला 2023 में, 120 बिलियन डॉलर। और दूसरे नंबर पे मैक्सिको था, 66 बिलियन डॉलर। मैक्सिको दूसरे नंबर पे था, विच वॉज 66 बिलियन डॉलर। बॉर्नियन एलिफेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका असेसमेंट फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये क्या है? क्या है ये है एंडेंजर्ड, ये है एंडेंजर्ड यानी विलुप्त प्राय। ये योजना महाराष्ट्र सरकार की है, माझी लड़की बहन योजना। इसमें महाराष्ट्र की सरकार 1500 रुपये महीना लड़कियों के बैंक अकाउंट में डलवा देगी। ग्लोबल इंडिया एआई समिट को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने ऑर्गेनाइज किया था। द वॉइस बॉक्स, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसने, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। तो इसने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है, द वॉइस बॉक्स। दुनिया में कितने लोग जो हैं एचआईवी पॉजिटिव थे? कितने थे? 39.9 मिलियन, 39.9 मिलियन। इसकी एक रेंज दी है उन्होंने, 36.1 से लेके 44.6, बट एवरेज ये था 39.9 मिलियन। देवर पीपल लिविंग विद एचआईवी। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम तेलंगाना सरकार की योजना है, गाओफेन सैटेलाइट चाइना का है। शेवेलिए डे ला लेजियन d'Honneur, नाइट ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी अभी किसे मिला है? कौन से इंस्टीट्यूट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडिट टूल बनाया है, जिससे ऑडिटिंग में कॉर्पोरेट इंडिया में हम फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकें। संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, भारत सरकार किस दिन मनाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने डिक्लेयर किया था संविधान हत्या दिवस। भारत ने सेबेक्स 2, ये एक हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोजिव बनाया है। तो ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये एक बहुत पावरफुल विस्फोटक है, जो हम स्टैंडर्ड विस्फोटक होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, उससे भी ये दुगना ज्यादा लीथल है। भारत और थाईलैंड के बीच में अभ्यास हुआ मैत्री, कहां पे हुआ? एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। अभी अभी यूरोपियन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट कौन बना है 2027 तक? 2027 तक। और कौन से कंट्री की है वो महिला? भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहां पे सेटअप किया जा रहा है? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। देखें आंसर, चलिए आंसर देखते हैं। यह अवार्ड मिला है रोशनी नदार मल्होत्रा को, नाइट ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर, जो कि HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडिट टूल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी ने। संविधान हत्या दिवस 25 जून को, इस दिन इमरजेंसी लग गई थी 1975 में, और इमरजेंसी के अब 50 साल पूरे होने वाले हैं। सेबेक्स 2, ये विस्फोटक तैयार करा है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड नाम की फैक्ट्री ने, जो नागपुर में है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। मैत्री अभ्यास कहां पे हुआ था? ये थाईलैंड के ताक प्रोविंस में हुआ था। TA के ताक प्रोविंस में एक किला है, फोर्ट, जिसका नाम है वचीरा प्राकान, फोर्ट वचीरा प्राकान, जो कि टाक प्रोविंस में है थाईलैंड के। यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बनी है रॉबर्टा मट्सोला, और ये कहां की हैं? रॉबर्टा मट्सोला जो है ये माल्टा की हैं, माल्टा। इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ये सेंटर कहां पे सेटअप किया गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावा शेवा जिसे बोलते हैं, नावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावी, मुंबई।
ये था हमारा आरबीआई ग्रेड बी क्विज प्रैक्टिस सेट नंबर 10। मिलते हैं सेट नंबर 11 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।